दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी अभिनेता खलनायकी का रोल निभाते हैं, आम जनता के बीच उनकी छवि ज्यादातर नेगेटिव ही रहती है। हालांकि अब ये सब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन 50 से लेकर 90 की दशक तक ऐसा बिल्कुल नहीं था। नेगेटिव किरदार निभाने वाले अभिनेताओं को बाहर काफी संभल कर निकलना पड़ता था। जी हाँ, उसी जमाने में एक ऐसा अभिनेता हुआ जिसकी नेगेटिव अदाकारी इतनी दमदार और डरावनी होती थी कि लोग उसे सच का विलन मान बैठते थे। एक ऐसा भी समय आया जब उसे एक महिला ने चप्पल मारते हुए ये कह दिया कि तुम बहुत घटिया किस्म के इंसान हो जो औरतों का रेप करता है और लोगों की जान लेता है। जी हाँ दोस्तों, और उस अभिनेता का नाम है जीवन, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में खलनायक के किरदार को नई पहचान दी और अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। वे न केवल अपने दमदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपने अभिनय कौशल के कारण भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। उन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय करके दर्शकों को रोमांचित किया और उन्हें डराया भी। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के बारे में तो बताएंगे ही, साथ में उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में भी बताएंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, खबरों के मुताबिक उनका जन्म 24 अक्टूबर साल 1915 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनका असली नाम ओमकार नाथ धर था। उनका बचपन काफी संघर्ष भरा रहा और उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। जीवन के पिता का निधन तब हो गया था जब वे बहुत छोटे थे, जिसके बाद उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा। इस कठिन परिस्थिति में भी जीवन ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई पूरी की। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक सिर्फ उनके पिता ही नहीं, बल्कि उनके जन्म के बाद उनकी माता का भी निधन हो गया था। हालांकि उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करने का सपना देखा था, लेकिन उनका ये सपना पूरा करना आसान नहीं था। जब वे 18 साल के थे तब उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। उस समय मुंबई हिंदी सिनेमा का मुख्य केंद्र था और यहाँ आकर जीवन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। उनके पास ना रहने की जगह थी और ना ही खाने के पैसे। ऐसे में जीवन ने छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई आते समय उनके जेब में महज 26 रुपए थे और उसी को लेकर वह एक सपना लेकर माया नगरी शहर मुंबई आ गए। जीवन ने अपने करियर की शुरुआत 1930 के दशक में की थी। उन्हें सबसे पहले बतौर एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिले। उनकी पहली फिल्म मिलने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। दरअसल मुंबई आने के कुछ दिन बाद नौकरी करने की तलाश में उनकी मुलाकात उस समय के जाने माने निर्देशक मोहनलाल सिन्हा से हुई, जिनका एक स्टूडियो था और उन्होंने वहां पर नौकरी करना शुरू किया। जब मोहनलाल को पता चला कि जीवन एक्टिंग करना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी फिल्म फैशनेबल इंडिया में उन्हें रोल दिया और इस तरह साल 1935 में रिलीज हुई फिल्म फैशनेबल इंडिया से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था, लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता और निर्देशक GB पवार से हुई, जिन्होंने जीवन के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचाना। इसके बाद उन्होंने जीवन को अपनी फिल्म दुश्मन, जो साल 1939 में आई थी, उसमें मौका दिया और यहीं से उनके करियर की असली शुरुआत हुई। उनकी तीसरी, चौथी और पांचवी फिल्मों के नाम है अनुराधा, स्टेशन मास्टर और अफसाना। हालांकि अभी तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली थी और फिल्मी दुनिया में जगह बनाने के लिए उनका संघर्ष जारी था। लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब साल 1952 में उन्हें किशोर साहू की फिल्म सिंदबाद द सेलर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में जीवन ने खलनायक की भूमिका निभाई और उनका ये किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके बाद उन्हें लगातार विलेन के रोल ऑफर होने लगे। जीवन ने 1950 और 1960 के दशक में कई फिल्मों में खलनायक के किरदार निभाए और हिंदी सिनेमा में विलेन के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनका दुबला पतला शरीर, चेहरे की कुटिल मुस्कान और आंखों में छलकता घमंड उनके किरदारों को और भी प्रतिभाशाली बनाता था। जीवन का ये अनोखा अंदाज दर्शकों के दिलों में बस गया और वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े खलनायकों में से एक बन गए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वे फिल्मों में हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन फिल्मकारों द्वारा उन्हें समझाया गया कि हीरो बनने के लिए उनका चेहरा फिट नहीं बैठता, लिहाजा
उन्हें विलेन का रोल ही करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे पॉजिटिव वे में लिया और विलेन का रोल इतने दमदार तरीके से निभाया कि वह लोगों के बीच इसी के लिए पहचाने जाने लगे। दोस्तों, उन्होंने 70 के दशक में भी कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें जॉनी मेरा नाम, हीर रांझा, मेरे हमसफर, गरम मसाला, भाई हो तो ऐसा, बनारसी बाबू, दो फूल, रोटी, अनोखा, धर्मात्मा, सबसे बड़ा रुपया और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में शामिल हैं, जिसमें से साल 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथनी काफी पॉपुलर रही। जी हाँ, ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई, जबकि जीवन ने इसमें एक खलनायक का किरदार निभाया। फिल्म की कहानी 3 भाइयों की है जो बचपन में बिछड़ जाते हैं और बड़े होकर अलग अलग धर्मों के रूप में पहचान बनाते हैं। इस फिल्म में जीवन का किरदार फिल्म की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आता है। बहरहाल उन्होंने कुछ और शानदार फिल्मों में अभिनय किया, जैसे धर्मवीर, जॉनी मेरा नाम, राम और शाम, तीसरी आंख और काली टोपी लाल रुमाल। जी हाँ, और इनमें से कुछ 60 के दशक की भी फिल्में हैं। जीवन साहब के नाम फिल्मों में एक ही किरदार को सबसे ज्यादा बार निभाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 61 फिल्मों में नारद मुनि का किरदार निभाया था। हालांकि उन्होंने अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में ये रोल किया। उन्होंने कभी मर्डरर तो कभी रेपिस्ट और गुंडा बनकर अपने अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने इन किरदारों को ऐसे निभाया कि लोग सच में उनसे नफरत कर बैठे। उनके जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है कि एक इवेंट के लिए वो मुंबई से बाहर गए थे। ट्रेन से उतरे तो स्वागत करने के लिए भीड़ जुटी हुई थी, लेकिन अचानक उनके चेहरे पर एक चप्पल पड़ी। नजर घुमाई तो देखा कि एक महिला दूसरी चप्पल मारने के लिए तैयार खड़ी थी और जोर जोर से गालियां दे रही थी। पास जाकर पूछने पर उसने कहा कि तुम दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो। तुमने कई लोगों की हत्या की है और कई महिलाओं का रेप किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके दमदार अभिनय का असर लोगों पर कितना ज्यादा था। दोस्तों, जीवन की बढ़ती उम्र के चलते उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया और इस तरह साल 1986 में आई फिल्म इंसाफ की मंजिल उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद वे फिर किसी फिल्म में नजर नहीं आए। बात करें उनके निजी जीवन की तो वे शादीशुदा थे और उनकी पत्नी का नाम किरण था। हालांकि उनकी पत्नी के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उनकी 3 संतानें थीं, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों का नाम किरण कुमार और भूषण जीवन है। खबरों के मुताबिक साल 1997 में उनके बेटे भूषण की मृत्यु हो गई, जबकि बेटी का नाम निक्की जीवन है। हालांकि कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक निक्की को लेकर उनकी 2 बेटियां थी और दूसरी बेटी का नाम रिक्की उग्रा है। वैसे इस हिसाब से उनकी 4 संतानें हुई। खैर, उनके बेटे किरण कुमार भी बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिन्होंने अपने पिता की तरह हिंदी सिनेमा में खलनायक और सपोर्टिंग रोल्स में अपनी पहचान बनाई। हालांकि किरण कुमार भी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई होगा जो उनका नाम नहीं जानता होगा और उनकी फिल्मों को नहीं देखा होगा। जी हाँ, वह भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता रह चुके हैं और दर्शकों को अपने अभिनय से रोमांचित कर चुके हैं। कई फिल्मों में विलेन का किरदार निभाकर अपने पिता की विरासत को आगे लेकर जाने का काम किया। वह शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी का नाम सुषमा वर्मा है, जो कि खबरों के मुताबिक एक गुजराती एक्ट्रेस थी। उनके 3 बच्चे हैं, बेटी सृष्टि कुमार, बेटा विकास कुमार जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है। उनकी तीसरी संतान का नाम, जिसका नाम शौर्य कुमार है, जिसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ें तो अभिनेता जीवन ने बचपन से ही काफी संघर्ष किया। हमने वीडियो के शुरू में ही बताया कि बचपन में ही उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद धर था, जो कि अपने जमाने में गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन दुनिया को अलविदा कह गए। जबकि उनकी मां, जिनका नाम चंपा धर था, एक हाउसवाइफ थी और वो भी दुनिया से जल्द ही चल बसी। खबरों के मुताबिक जीवन 24 भाई बहनों में से एक थे। उनके 2 सौतेले भाइयों के नाम विश्वनाथ धर और शंकर धर था, जिनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है और न ही कभी उन्होंने जिक्र किया। दोस्तों, जीवन ने अपने शानदार करियर में कई पुस्तकें लिखी। उन्हें उनके खलनायकी भरे किरदारों के लिए हमेशा सराहा गया और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें कई सम्मानित पुरस्कार भी मिले। हालांकि दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है वह एक दिन इस दुनिया से जाता जरूर है, जिससे वे भी अछूते नहीं रहे।
और आखिरकार 71 साल की उम्र में साल 1987 में उनकी मृत्यु हो गई और वह दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जीवन की फिल्में और उनके द्वारा निभाए गए किरदार हमेशा के लिए अमर हैं। उन्होंने अपने करियर में जितनी फिल्में की उनमें से अधिकांश में उनका विलेन का किरदार इतना प्रभावी रहा कि दर्शक उन्हें उनके असली नाम से कम और उनके किरदार के नाम से ज्यादा जानते थे। आज भी जब हम हिंदी सिनेमा के महान खलनायकों की बात करते हैं तो जीवन का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक विलेन का रोल निभाकर भी अभिनेता दर्शकों के दिलों में जगह बना सकता है। उनकी अदाकारी और खलनायकी की शैली आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है और उनकी फिल्मों को देखकर नई पीढ़ी के अभिनेता उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें हिंदी सिनेमा का एक यूनिक खलनायक बनाया और उनका ये योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, जीवन का सफर हमें ये सिखाता है कि अगर इंसान में जज्बा और मेहनत करने की इच्छा है तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अदाकारी के दम पर हिंदी सिनेमा में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो आज भी एक मिसाल है। जीवन के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वह न केवल बेहतरीन खलनायक थे बल्कि एक शानदार इंसान भी थे। उनकी जिंदगी की कहानी एक प्रेरणा है और उनका फिल्मी करियर एक सीख है कि अगर आप मेहनत और समर्पण के साथ काम करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बहरहाल, उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उन्हें और उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।